हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए कुमार गुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी श्रीगुप्त। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों को 5 तारीख तक वेतन मिलेगा। सीएम योगी का निर्देश, मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन के लाभ दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा, श्रम अधिकारों एवं पारिश्रमिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि यहाँ एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्सिंग कर्मियों के श्रम के सम्मान व जनहित में किए जा रहे कार्यों की सराहना करती है और उनकी सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को वेतन में कटौती, समय से भुगतान न होना, ईपीएफ या ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ न मिल पाना, पारदर्शी चयन प्रक्रिया का अभाव, उत्पीड़न आदि शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसे में व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। यूपी में तकरीबन 1500 पाकिस्तानी, एक्शन शुरू, योगी की डीजीपी के साथ बैठक, सहारनपुर से 12 लोग भेजे गए, बुलंदशहर में महिला खूब रोई। खबर है कि यूपी में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर एक्शन शुरू हो गया है। यहां पर अलग अलग जिलों में तकरीबन 1500 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं और इनमें अधिकांश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक 118 पाकिस्तान नागरिकों को चिन्हित किया गया है। इनमें मां बेटी समेत 32 को अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेज दिया गया। यूपी में मौजूद पाकिस्तानियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर देर रात बैठक हुई, जिसमें गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और डीजीपी प्रशांत कुमार शामिल हुए। हालांकि सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद पाकिस्तानी नागरिक LIU ऑफिस पहुंच रहे हैं। वक्फ कानून पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा धार्मिक अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं, सभी याचिकाएं खारिज की जाए। वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कहा है कि वक्फ मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है। केंद्र ने वक्फ संशोधन की वैधता के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज करने की मांग की है। केंद्र ने कहा कि अदालतें वैधानिक प्रावधान पर रोक नहीं लगा सकती, संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकती हैं और निर्णय दे सकती हैं। संसद में बनाए गए कानूनों पर संवैधानिकता की धारणा लागू होती है। विधायिका द्वारा लागू की गई विधायी व्यवस्था को बदलना स्वीकार नहीं है। सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित की गई। भारत ने पाकिस्तान को भेजा आधिकारिक पत्र, पाकिस्तान बोला इसे जंग माना जाएगा। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था और अब भारत की तरफ से पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी गई है। बता दें कि भारत में जल शक्ति मंत्री सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मुर्तजा को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि ये संधि अच्छे संदर्भ में की गई थी, लेकिन अच्छे रिश्तों के बिना इसे बनाए नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के खत्म होने को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। वहीं पाकिस्तानी सरकार ने कहा है कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी जंग की तरह माना जाएगा। पहलगाम के नजदीक बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या की थी और इनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए और इसके बाद भारत ने जल संधि स्थगित समेत 5 बड़े फैसले लिए थे। अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन अब भारत में बनेंगे। 2026 तक चीन से शिफ्ट हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग। 6 करोड़ से अधिक आईफोन बनेंगे। एप्पल अगले साल से अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन को भारत में बनाने की प्लानिंग कर रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले और चीन के साथ टैरिफ वॉर के बीच कंपनी ने यह फैसला लिया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। बता दें कि चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एप्पल काफी समय से अपनी सप्लाई चेन को वहां से बाहर शिफ्ट करने पर काम कर रही है। एप्पल अगर अपनी असेंबलिंग भारत की ओर इस साल के आखिर तक शिफ्ट कर लेती है तो 2026 से यहाँ सालाना 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन का प्रोडक्शन होगा और ये मौजूदा कैपेसिटी से दोगुना है।
ओला इलेक्ट्रिक को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सोकॉज नोटिस भेजा। 7 दिन के भीतर सर्विस सेंटर और ट्रेड सर्टिफिकेट की जानकारी मांगी। 5% गिरा शेयर। खबर है कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला एक बार फिर से विवादों में है और इस बार ओला को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सो कॉज नोटिस जारी किया है। मंत्रालय ने 7 दिन के भीतर कई अहम सवालों के जवाब मांगे हैं। अगर ओला ने समय पर जवाब नहीं दिया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। नोटिस के बाद ओला का शेयर 5.13% की गिरावट के साथ 49.72 रुपए पर बंद हुआ। इसके साथ ही ओला ने 3 दिन पहले महाराष्ट्र में 121 स्टोर्स पर कार्रवाई के निर्देश पर सफाई दी है। ओला ने कहा है कि हमें महाराष्ट्र में शोरूम बंद करने संबंधी कोई नोटिस नहीं मिला है। जग्गी ब्रदर्स के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। ईडी ने एक दिन पहले कंपनी के ऑफिसेज पर छापे मारे थे। 262 करोड़ रुपए की हेराफेरी का है आरोप। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन मामले में जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के को-फाउंडर पुनीत और अनमोल जग्गी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इन पर 262 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है। इससे पहले ईडी ने 24 अप्रैल रात कंपनी के दिल्ली, गुरुग्राम और अहमदाबाद स्थित परिसरों पर छापे मारे थे। इस दौरान दिल्ली के एक होटल से को-फाउंडर पुनीत सिंह जग्गी को हिरासत में लिया गया और 7 घंटे पूछताछ की गई थी। मजीठिया ड्रग तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जमानत रद्द करने की पंजाब सरकार की याचिका खारिज। सार्वजनिक बयान देने से बचना होगा। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ दर्ज मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मजीठिया की जमानत रद्द करने की पंजाब सरकार की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया और पंजाब पुलिस को मामले के बारे में कोई भी सार्वजनिक बयान देने से बचने का निर्देश दिया है। जब भी एसआईटी उन्हें जांच के लिए बुलाएगी उन्हें पेश होना पड़ेगा। इससे पहले वह लगातार एसआईटी के बुलाने पर पटियाला में जाकर अपने बयान दर्ज करवाते रहे हैं। इससे पहले 4 मार्च को अदालत ने एक अंतरिम आदेश में मजीठिया को 17 मार्च को पंजाब पुलिस के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 10 अगस्त 2022 के आदेश के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा दायर की गई अपील की सुनवाई कर रही थी। कर्नाटक हाईकोर्ट बोला, राष्ट्रीय प्रतीकों का गलत इस्तेमाल न करें। पूर्व सांसद और विधायक इन्हें लेटर हेड और गाड़ियों पर न लगाएं, ये गौरव के प्रतीक। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय प्रतीकों और चिन्हों जैसे कि तिरंगा, अशोक चक्र आदि के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि इन प्रतीकों का इस्तेमाल केवल वही लोग या संस्थाएं कर सकते हैं जिन्हें इनकी परमिशन दी गई हो। कोई भी व्यक्ति जो इनके लिए अधिकृत नहीं है वो इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई भी इन्हें गलत तरीके से या फिर निजी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस NV अंजारिया और जस्टिस MI अरुण की बेंच ने इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय चिन्ह देश के गौरव, सम्मान और संप्रभुता के प्रतीक हैं। पहलगाम हमले के बाद पहला जुमा, नमाजियों ने काली पट्टी बांधी। बोले, हमें बॉर्डर पर छोड़ दो, साबित कर देंगे देश के मुस्लिम वफादार हैं। बता दें कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पहले जुमे पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद आतंकवादी घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान और आतंकवादियों का पुतला जलाया गया। इसके साथ ही हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के शाही इमाम मौलाना कारी सैयद फजलुल मन्नान रहमानी ने नमाज के बाद कहा कि पीएम मोदी जो भी फैसला करेंगे हम सब उनके साथ हैं और उनके हर फैसले का समर्थन करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदर्शन के दौरान मुस्लिमों ने कहा कि प्रधानमंत्री से हमारी अपील है कि पाकिस्तान बॉर्डर खोल दो और हिंदुस्तान के मुसलमान को बॉर्डर पर छोड़ दो। हम साबित कर देंगे कि देश के मुसलमान वफादार हैं। आतंकवाद किसी धर्म या देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आतंकवादियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। मेधा पाटकर की गिरफ्तारी, फिर रिहा हुई। कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली LG को कहा था हवाला लेन देन में शामिल। खबर है कि दिल्ली पुलिस ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को गिरफ्तार कर लिया था शुक्रवार को। हालांकि कोर्ट ने मेधा पाटकर को प्रोबेशन बॉन्ड पेश करने और मुआवजा राशि जमा करने की शर्त पर दोपहर में रिहा कर दिया। बता दें कि मेधा पाटकर की गिरफ्तारी दिल्ली के निजामुद्दीन से की गई थी। वहीं मेधा के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। ये कार्रवाई दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना की दायर मानहानि याचिका में की गई है। साकेत कोर्ट ने 23 अप्रैल को मेधा पाटकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अदालत ने पाटकर को प्रोबेशन बॉन्ड और 1 लाख रुपए का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया था। वहीं सुनवाई में पाटकर न तो खुद उपस्थित हुई और न ही उन्होंने जुर्माना राशि जमा की। भाजपा के राजा इकबाल सिंह दिल्ली के मेयर चुने गए। कांग्रेस कैंडिडेट को सिर्फ 8 वोट मिले। आम आदमी पार्टी चुनाव में शामिल नहीं हुई।
खबर है कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के चुनाव के लिए वोटिंग हुई, वहीं इसमें भाजपा उम्मीदवार राजा इकबाल सिंह ने जीत हासिल की है। राजा को 133 वोट मिले हैं। वहीं राजा इकबाल एमसीडी में विपक्ष के नेता थे और इससे पहले वे नॉर्थ एमसीडी के मेयर रह चुके हैं। बता दें कि चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मनदीप सिंह को महज 8 वोट ही मिले। एक वोट अवैध घोषित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि बगैर किसी बाधा के भाजपा अपना मेयर बना ले और 4 इंजन वाली सरकार बिना बहाने के चलाए। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को नोटिस से कोर्ट का इनकार। ईडी से कहा चार्जशीट से कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, जमा करिए फिर फैसला करेंगे। खबर है कि नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस जारी नहीं कर सकते। स्पेशल जज विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि ईडी की चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी गायब हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को दाखिल करिए, उसके बाद नोटिस जारी करने पर फैसला करेंगे। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 9 अप्रैल को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट बोला राहुल को इतिहास भूगोल नहीं मालूम, सावरकर पर टिप्पणी के लिए फटकार। जज बोले फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ अनाप शनाप न बोलें। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस के सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को अनाप शनाप बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और हम उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप आगे ऐसा कोई बयान देंगे तो हम स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समन को पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल को समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। उमर अब्दुल्ला बोले कभी सिंधु समझौते के पक्ष में नहीं थे, इससे कश्मीर को नुकसान। राहुल ने कहा आतंकवादी कुछ भी कर लें, हम उन्हें हरा देंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम कभी भी सिंधु जल समझौते के पक्ष में नहीं रहे। यह जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे गलत दस्तावेज है। इससे पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने श्रीनगर में पहलगाम हमले में घायल लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आतंकवादी कभी भी कितनी भी कोशिश कर लें, हम उन्हें हरा देंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वे अपने अपने राज्यों में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उन्हें वापस उनके देश भेजें। हमले के 3 दिन बाद सेना ने भी बड़ा एक्शन लिया है। जम्मू कश्मीर के त्राल और अनंतनाग के बीज बेहरा में 2 लश्कर आतंकवादियों के यहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान दोनों के घरों में रखा हुआ एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो गया। धमाके में आसिफ शेख और आदिल ठोकर के घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। लखनऊ में पाकिस्तान के खिलाफ मुस्लिमों ने किया प्रदर्शन। जुमे की नमाज के बाद आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी घटना में 28 लोगों के मारे जाने का शिया और सुन्नी धर्म गुरुओं ने जबरदस्त विरोध किया। नमाज के बाद नमाजियों ने पाकिस्तान और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान का झंडा जलाया। चौक के सराफा व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी। लखनऊ में जुमा की नमाज में टीले वाली मस्जिद पर काली पट्टी बांधकर नमाजी पहुंचे और टीले वाली मस्जिद और इमामबाड़ा के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि ये वक्त है सरकार बड़ा कदम उठाए और आतंकवादियों को समाप्त करे। बिहार कैबिनेट की बैठक में 34 एजेंडों पर लगी मुहर। अयोध्या की तरह विकसित होगा पुनौरा धाम। 6 जिलों में एयरपोर्ट के लिए होगा सर्वे। 8 जिलों में खुलेंगे कॉलेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें 34 एजेंडों पर मुहर लगी है। सीतामढ़ी जिले में स्थित मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या की तरह पूरी तरह से विकसित किया जाएगा। इसके लिए उसी डिजाइन कंसल्टेंट को चुना गया है जिसने अयोध्या में राम मंदिर को बनवाया था, और इसके लिए नोएडा की कंपनी मेसर्स डिजाइन एसोसिएट से इनकॉर्पोरेटेड को चुना गया है। बैठक में 3837 पदों पर बहाली की स्वीकृति दी गई है। इनमें खेल में 244, नगर विकास में 663, विधि में 40, पशुपालन में 2159, गन्ना में 19, शिक्षा में 526, राजस्व में 185 और स्वास्थ्य में 1 पद शामिल है।
एमपी में 2 शिफ्ट में लगेंगे सरकारी कॉलेज, सीएम बोले स्टेट लेवल पर होगी सभी कॉलेजों की ग्रेडिंग, हर संभाग में होगी जीके कंपटीशन। खबर है कि मध्य प्रदेश में सभी सरकारी कॉलेज 2 शिफ्ट में लगेंगे, वहीं सभी कॉलेजों की स्टेट लेवल पर ग्रेडिंग भी होगी और हर संभाग में युवाओं को ज्ञान बढ़ाने के लिए सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता भी आयोजित करवाई जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में समत्व भवन में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि सेमेस्टर सिस्टम भी आवश्यकता अनुसार जारी रहे और इससे विद्यार्थियों को बिना किसी बाधा के शिक्षा पूरी करने में आसानी होगी। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि हम विद्यार्थियों को दैनिक उपस्थिति में उनके क्रेडिट स्कोर से जोड़ रहे हैं, इससे स्टूडेंट्स की उपस्थिति बढ़ रही है। पीएनबी बैंक से फ्रॉड करने वालों पर ईडी की रेड, जयपुर समेत राजस्थान में 10 ठिकानों पर छापेमारी, 25 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया। बता दें कि ईडी ने पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी से 25 करोड़ रुपए के फ्रॉड के मामले में राजस्थान में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीमों ने जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में रेड की कार्रवाई की है। ईडी सूत्रों के मुताबिक श्रीगंगानगर के रहने वाले अमनदीप चौधरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से 25 करोड़ रुपए का लोन लेकर फ्रॉड किया है और इस पर कार्रवाई करते हुए ईडी ने जयपुर में 3, बीकानेर में 2 और हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में 5 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। आज का सुविचार, अच्छे जरूर बने परंतु ये साबित करने की कोशिश न करें क्योंकि जो व्यक्ति सही होता है वो सफाई देने में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।